नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीड ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल। तो हमने समझ लिया कॉन्करेंसी क्या होती है, उसके प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं जो हमें मैनेज करने हैं। कॉन्करेंसी अगर कंट्रोल नहीं होगी तो डेडलॉक जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इन केस अगर प्रॉब्लम आ गई तो हम इसे रिकवर कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब बात आती है कि हमें कॉन्करेंसी को बेसिकली कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों है। तो यहाँ पर पहला रीज़न जो दिया हुआ है वो ये दिया है लॉस्ट अपडेट का। देखो यहाँ पर लॉस्ट अपडेट में हो क्या रहा है, बेसिकली देर आर टू ट्रांजैक्शंस T1 एंड T2। तो T1 क्या कर रहा है, रीड एक्स परफॉर्म कर रहा है एंड देन द ऑपरेशन इज x इज इक्वल्स टू x-3। एंड उसके जस्ट बाद ही ट्रांजैक्शन T2 परफॉर्म कर रहा है रीड ऑफ x एंड x इज इक्वल्स टू x+3। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम रख दें 100, ठीक है, 100 हमारी x की वैल्यू है। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू x-3, तो माइनस हो गई, ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 97, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन ये कौन सा परफॉर्म कर रहा है, रीड एक्स। तो यहाँ पर इसने रीड वैल्यू कितनी करी होगी 100, 100 - 3 करा होगा, कितना आया होगा 97। नेक्स्ट जो है वैल्यू यहाँ पर रीड एक्स हो रही है, बट देखो यहाँ पर इसने इस वैल्यू को कहीं राइट नहीं किया है, राइट। तो अगर T2 रीड करेगा x की वैल्यू तो वो x की पुरानी वैल्यू को रीड करेगा, दैट इज़ x अगेन इट विल रीड द सेम वैल्यू एज 100। और यहाँ पर वो क्या परफॉर्म करेगा 100 + 3 विच इज़ इक्वल्स टू 103। अब यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, राइट एक्स। तो राइट एक्स अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांजैक्शन एक्स की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है 97, तो वो कितनी राइट कर देगा 97। यहाँ पर वो ये वैल्यू कितनी राइट करेगा 103, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू कितनी हो चुकी है 103। ये कमिट करेगा, ये कमिट करेगा। नाउ व्हाट प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि ये वाला जो अपडेट था ये बेसिकली लॉस हो गया। क्यों, क्योंकि इस अपडेट को यहीं परफॉर्म हो जाना चाहिए था। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ लॉस्ट अपडेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो आती है अनकमिटेड अपडेट की। अनकमिटेड अपडेट, देखो इस अनकमिटेड अपडेट को हम डर्टी रीड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रीड एक्स परफॉर्म हो रहा है, अगेन हम लेते हैं एक्स की वैल्यू कितनी 100, एक्स इज इक्वल्स टू x-3, तो दिस विल बी 90। यहाँ पर ये रीड एक्स करेगा, कितना करेगा 100, एक्स इज इक्वल्स टू x-3 कितना हो जाएगा 97, और फाइनली राइट एक्स कितना दे देगा आपको 97, ठीक है ना। अब ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये वैल्यू क्या करेगा, रीड एक्स करेगा। तो रीड एक्स कौन सी वैल्यू, दिस रीड वैल्यू ऑफ एक्स विच शुड नॉट हैव बीन, सी this value again, see what is happening here. After this write x there is a problem because the transaction T1 has yet not committed, इसने अभी तक commit नहीं किया है, ठीक है। तो अभी भी ये रीड एक्स जो है वो एक्स की पुरानी वैल्यू को रीड करेगा। सो दिस इज डर्टी रीड, this is uncommitted update, this is dirty read. Why? Because it has done everything, ये सब कर चुका है, बट इसने अपने आप को कमिट नहीं किया। यही इसकी प्रॉब्लम थी, यही अनकमिटेड अपडेट की प्रॉब्लम है। और इसको हम एक इस कास्केडिंग वाले टॉपिक से भी समझ चुके थे, है ना, कास्केडिंग रोल बैक जो प्रॉब्लम था। अब मान लेते हैं कि फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूशन हुआ, x इज इक्वल्स टू x+3, ये हो गया 103, इसने लिख दिया 103 और इसने फाइनली कमिट कर दिया। तो ये बोलेगा x की वैल्यू फाइनली कितनी 103, और ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है रोल बैक। जब ये रोल बैक हो जा रहा है तो ये बोलेगा x की वैल्यू 100। यहाँ पर ही इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम क्या हो गई है, आ गई है, बिकॉज ये कह रहा है 100, ये कह रहा है 103। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इनकन्सिस्टेंसी बिकॉज इट इज़ अराइविंग बिकॉज ऑफ द अनकमिटेड अपडेट। सो दिस इज द रीज़न वाई दिस कॉन्करेंसी शुड बी कंट्रोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, इनकन्सिस्टेंट एनालिसिस। इनकन्सिस्टेंट एनालिसिस क्या कहती है, इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम, यानी कि ओवरऑल जो ट्रांजैक्शन की समरी है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। क्या देखो, ट्रांजैक्शन T1 है वो रीड एक्स परफॉर्म कर रहा है, x इज इक्वल्स टू x-3 एंड देन राइट एक्स। now what is happening, again read x is being performed, read y is performed, sum of x and y is taking place,
ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू लेट से 200, ठीक है। तो रीड x हो रहा है कितना होगा, 100 होगा। x की वैल्यू x माइनस 3 कितनी हो जाएगी, 97, राइट x कितना 97। फिर रीड x करेगा आप, सी येट there is a problem because it has not committed, so here it will read value as 100, this will read value as 200, so this will say some value as 300। here what will happen, read y होगा, read y कहेगा 200 और 200 में ये आप 3 और ऐड कर दो, this will be 203 and then write y and this will write it as write y as 203, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पर, जो इन दोनों का सम बिल्कुल सही आएगा, बिकॉज अगर आप 200 और 97 को ऐड करोगे तो बिल्कुल समरी आपकी करेक्ट देगा, दैट इज़ 300। यहाँ पर भी हमें समरी मिल रही है 300, बट ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि इसने कुछ ना कुछ अपडेशंस किए थे यहाँ पर और इसने डायरेक्टली वैल्यू को एक्सेस किया था, बट जो वैल्यू इसने एक्सेस करी थी वो बेसिकली गलत थी। क्यों, क्योंकि इसने कुछ वैल्यू x की ऑलरेडी चेंज कर दी थी। तो नेक्स्ट जो भी ट्रांजैक्शन आए, पहली बात तो इसे यहाँ पे अपना पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं करना चाहिए था, पहले तो इसे पूरी तरीके से अपने आप को कंप्लीट करना चाहिए था। दो देयर इज़ नो प्रॉब्लम बिकॉज द डेटा आइटम इज़ डिफरेंट, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग तो नहीं है। See what is happening, see this is write x, this is read y, so this is write x and y, so x and y are different data items, so we don't have any problem, but write read that there is an x, so we have a problem। ये conflict operations हो रहे हैं, इसके लिए ही हम लोग बोल रहे हैं कि ये गलत है, बिकॉज ये 97 रीड कर रहा है और ये क्या, ये रीड कर रहा है 100। अब इनके गलत रीड करने की वजह से प्रॉब्लम जो आएगी वो क्या आएगी कि जब हम इसे फाइनली ऐड ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर x और y आ रहा है कैसे, 100 + 200 से, और जब हम यहाँ पर लेट से सम ऑफ x एंड y निकालेंगे तो आएगा 97 + 203 से। तो दो दे बोथ विल गिव द आंसर एज 300, बट द प्रॉब्लम इज दैट वट एवर इट हैज़ read is wrong। Okay, so this is the problem of incorrect summary problem.